ख्वाजा साद रफी किस पे फिरा करता था, बाकी सारे लोग किस पे फिरते थे, जहांगीर तरीन समेत ये सारे लोग थे। लेकिन कहना इशू ये है कि वो कितनों से पैसा निकलवाया गया है, कितनों से पैसा आया है। ऐसे वक्त में जब नैब के पास भरपूर पावर थी, अख्तियारात थे, वो फिजिकल रिमांड भी 90 दिन का ले सकती थी, अनलिमिटेड जुडिशियल रिमांड ले सकती थी, ये सारा कुछ था। लेकिन और उसके बाद आप देख लें कि सारे उनके हाथों से निकल गए। बाख्तियार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, और उसको एक पावरफुल नैब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो अब जो नैब तरमीम होने जा रही है, जो कि आप और मैं हम बार बार बता रहे हैं कि पार्टी ने जो नैब में जो सेनेट में अपना बिल दिया हुआ है, और वो जिस किस्म का बिल है उसमें बेतहाशा जो चीज़ें हैं वो मैं अब आपको अभी शेयर कर देता हूँ कि नैब का जो फिजिकल रिमांड 90 दिन से 15 दिन पे आ जाएगा। उसके बाद नैब कोर्ट के पास बेल की एप्लीकेशन जो है वो नैब कोर्ट ले सकेगी। अभी तो नैब में बेल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसके बाद नैब ने साबित करना है कि ये जो पैसा ये करप्शन का है। अभी तो ये है कि जिसको पकड़ लें वो बताए कि ना ये जो आपने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, ये जो कोठियां बनाई हैं, ये जो गाड़ियां बनाई हैं, ये जो कारोबार बनाए हैं, ये जो कमर्शियल प्लाजे लिए हैं, ये आपने कहां से खरीदे हैं। उसके बाद आगे जो बिल आ रहा है उसमें यह है कि जनाब ये नैब बताएगी, नैब साबित। मैं डोगर साहब आपको ये जो बिल आप कह रहे हैं ना, ये बिल जो पड़ा हुआ है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं आपको खबर दे देता हूँ। ये जो बिल बना के बैठे हैं ना सेंटर फरूक नाइक साहब जो है, या ये जो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह के नैब के पार काटने वाला जो सारा मनसूबाबंदी हो रही है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, साथ खड़ी हुई है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये मामला बैल मंडे नहीं करेगी। ये नहीं हो रहा, ये नहीं होने जा रहा। नैब के इख्तियारात को पार नहीं काट सकेंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसामा साहब, ये जो हम समझ रहे थे ना, या जो चीजें हो रही हैं जाहिर तौर पर सामने नजर आ रही हैं कि नैब के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे, चोरों डाकुओं को खुली छूट मिल जाएगी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी वो सब हो जाएगा इमरान की हुकूमत में। लेकिन उसामा साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये नहीं होने जा रहा। तो फवाद हसन फवाद के हवाले से भी आपके सामने रिपोर्ट भी नाज़रीन के सामने रख दी, सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं। कौन रोकेगा? मुझे एक बात बताएं, पीटीआई राजी, पीए पार्टी राजी, जब हो जाएगा ना, जिस दिन हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा, ये और ज्यादा पावर आएगी। और ऑर्डिनेंस वापस हो गया कि नहीं हुआ? वो तो हो गया, वापस हो गया, वो हो गया। नए बिल पे मुशावरत जारी है, तो नैब की ताकत वापस आ गई ना। तो अब जब खत्म होगी क्या, आप मुझे बता दीजिएगा। जी उसामा साहब। सर वो ऑर्डिनेंस तो वापस इसलिए हुआ है कि नया बिल लेके आना है, नए बिल पे वो लेजिस्लेशन की तैयारियां कर रहे हैं। करने दे। अच्छा, लेकिन खरल साहब मुझे ये बताएं कि एक तो ये जो आप बात कर रहे हैं खबर, तो फिर अब ये इतना तो ना रखे ना हमसे पर्दा। वो कहते हैं कि गालिब ने कहा था, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो आपने ये तो बता दिया कि ये नहीं होने जा रहा कि नैब के पर काटे जाएं, लेकिन वो कौन रोकेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि ऐसा उनके रिमार्क्स हैं नैब का जो केस आप ही लेकर गए हुए हैं उसमें। तो ऐसा कोई अगर वो कहते हैं कि हम कानून 3 माह की, तो उसमें अब देखते हैं कि नैब का क्या बनता है। इसका एक जवाब आपसे मुझे चाहिए। और दूसरा, मुझे ये तो जरा समझा दें, क्योंकि आप तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, कि 70% कौन से लोग हैं कि जिनको कन्विक्शन हो गई है? फवाद हसन फवाद बच गए हैं अभी तक, तो ये लग रहा है कम से कम जमानत उनकी हो गई है। मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि एक सरकारी मुलाजिम 2006 में कंपनी बनाए, फिर 2013 में कंपनी बनाए, उसके पूरे खानदान के असासे हो 2.5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख रुपए के असासे, वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी टोटल कमाई हुई है 2010 से 2017 में 2 करोड़ 50 लाख। वो 8 अरब रुपया, 8 अरब यानी कितना, 800 करोड़, 2.5 करोड़ कमाई है, और 800 करोड़ का तो एक प्लाजा बना चुके हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? इनके पास कौन सी जादू की छड़ी थी? मुझे भी समझा दें कि एक आदमी 2.5 करोड़ का कुल 10 साल में 7 साल में कमा रहा है, पूरा खानदान मिलकर, और वो 800 करोड़ तक पहुंच जाए ये, और कमाई कर ले और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दे। और ये सिर्फ एक है, बाकी पता नहीं क्या क्या है। और उस कंपनी में सब लोग काम कर रहे हैं, उनसे उनकी वाइफ कर्जे भी ले रही हैं, 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है उस कंपनी से। तो ये क्या हो गया फिर? 70% कन्विक्शन एक तरफ नैब कह रहा है, लेकिन ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस बाहिर मुझे लगता है, और उसको वो कन्विक्ट नहीं करवा सकता नैब। उसामा साहब, मैं आपको बता दूं, एक तो ये 2 जनवरी 2002 को मैं उसका राज बता रहा था कि फवाद हसन फवाद वो 8 अरब के मालिक कैसे बने। सो ब्रीफली
23 सितंबर 2002 से लेकर 2 अगस्त 2005 तक वो कमर्शियल काउंसलर रहे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जर्मनी में। उसके बाद 3 अगस्त 2006 से लेकर 31 मार्च 2008 तक वो छुट्टी पे चले गए। अब यानी ये जो अरसा था उनका 2002 से लेकर 8 तक, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक बैंक में मुलाजिम थे। हाँ, बैंक अल फलाह में मुलाजिम रहे। जहांगीर सिद्दीकी की कंपनी जो स्प्रिंट एनर्जी थी, जिसके ऊपर 14 FIRs हुई, FIA में कॉपीज मौजूद हैं, उसके अंदर जनाब मसूफ डायरेक्टर थे। जो ओगरा स्कैम था बड़ा नैब का, FIA को सुप्रीम कोर्ट ने मैटर दिया। 14 मुकदमात, जो लीज एग्रीमेंट जाली, जो रीसाइटेशन और री एलोकेशन थी, उसके अंदर इनके साइन मौजूद हैं। 14 FIR मौजूद हैं। फिर ये जो कमर्शियल प्लाजा ये रावलपिंडी सदर में लिया गया, वो भी GS बैंक से जिस तरह लिया गया और जिस तरह अफसरान को आगे पीछे किया गया, फिर जिस तरह बैंक में मुलाजम रहे, फिर जिस तरह भाग गए, ये सारा मामला हुए। और किकबैक कमीशन, ये कोई ऐसे कुछ समझ आपको नहीं आती। तो ये मामला इस तरह कभी हुआ है कि एक ब्यूरोक्रेट भी हो, वो एक क्रिमिनल जो केसेस हैं FIR में उसमें जगह पे सिग्नेटरी है, लेकिन क्या मजाल के FIR उनको पकड़ जाए। 14 FIR है और मसूफ ने साइन किए हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रिंटेंडेंट के डायरेक्टर के तौर पर, जिसमें तोकीर साथ पकड़ा गया, वही मशहूर जमाना ओगरा केस। तो मामला यह है कि आप जो कह रहे हैं कन्विक्शन रेट, ये अभी बरीयत तो नहीं हुई। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मैंने कहा ऑर्डिनेंस वापस हो जाएगा। जी ऑर्डिनेंस वापस हुआ। फिर मैंने जज्बाती अंदाज में जो भी मैंने बताया प्रोग्राम में नाज़रीन देख रहे हैं कि मैंने कहा इस पे एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हुआ, 2016 से ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बार बार ये टाइम मांग रही थी हुकूमत। ये जो फारूक नाइक साहब हैं, उनका प्राइवेट बिल है, ऑर्डिनेंस वापस हो गया, नैब के पास वही पावर आ गई। मैं अभी भी आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये 25 फारूक नाइक ने जो बात की, ये 25A की बात है। फारूक नाइक ने जो बिल की बात की कि 25A हमने VR जो प्ली बार्गेन का इशू है कि वॉलंटरी रिटर्न का हमने ओमिट कर दिया, प्राइवेट बिल की बात हो रही है जो सेनेट में पड़ा है। बात है सुप्रीम कोर्ट में केस ये है अभी। तो बाकी जो कानून और आइन से उनका मुसादम होगी चीज, तो हम देखेंगे। तो मामला ये है कि ये इसके ऊपर जब नैब के पार कटेंगे, अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं बैठेगी, अदालत उज़्मा ना पाकिस्तानी खामोश बैठेंगे, और ना ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान, मैं जिनको जानता हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो अपने दौर के अंदर जो उनका बयानिया ही उल्ट हो जाएगा कि NRO एक बड़े डाके और डाकुओं चोरों को किस बयानिया की आप बात कर रहे हैं? ये आप बयानिए पे सारा कुछ हो रहा है, ये बयानिए पे चल रहे हैं अभी तक। देखें आज जो सेनेट बयानिए की आप बात कर रहे हैं, कौन सी लेजिस्लेशन, पाकिस्तान जो था वो रियासत मदीना बनने जा रही थी। यहाँ पर लोगों को खाने को आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखें तो सही हालात क्या है। कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहाँ पर गई, पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ पर गई, कहाँ पर वो लोगों के लिए ये सरकारी ऑफिस खुलने थे, कहाँ पर गए? किस रियासत मदीना की आप बात कर रहे हैं? कौन से इमरान खान के विजन की आप बात कर रहे हैं? कहाँ है वो विजन? कोई कौम को भी तो दिखाए ना, मुझे भी तो बताएं। आप कह रहे हैं कि जी कभी वो हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। और भाई कौन सी ऐसी चीज है जो अमल दरामद जिसमें हुआ है, मुझे वो चीज बताएं। मैं तो डॉक्टर साहब आज सेनेट की कायमा कमेटी का हवाले से थोड़ा सा सवाल बता रहा था, थोड़ा सा सवाल ब्रीफली। आज सेनेट की जो कमेटी है, सर आप मेरे साथ आए, सड़कों पर आए, देखे थानों में जाए, देखे लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है। तो वहां सेनेट की कायमा कमेटी में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ फील्ड में आए ना, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। मैं तो टॉपिक की बात आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। मैं नैब के कवानीन की अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं उसामा साहब आपके पास आने पहले ब्रीफली बताता हूँ। आज जो कानून इंसाफ की कमेटी में DG नैब जो ऑपरेशंस थे, जाहिर शाह वो वहाँ पे गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी नैब के अफसर के खिलाफ दरखास्त आए तो वो सबसे पहले देखी जाती है, ये उन्होंने बताया, वहाँ पे बयान दिया। फिर उनका सरमायादारों और दीगर इस किस्म के अफराद को मुकदमात में सवालनामा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब नैब की रोज़ ग्रिलिंग भी हो रही है ना, वहाँ पर बुलाया जाता है उनको। ये सवालनामा चेयर नैब से मंजूरी की बाद इन्हें दिया जाता है। अदालत में मुकदमात की सूरत में दरखास्त या रेफरेंस वापस भी लिया जा सकता है। अब रेफरेंस या दरखास्तें वापस लेने की शरह बहुत ही कम है। ये DG नैब ऑपरेशन दरखास्त या रेफरेंस वापस लेने का इख्तियार प्रोसिक्यूटर जनरल के पास है, ये DG नैब। अब वहाँ पे जो मुकालमा होता है उनका,
प्रोसिक्यूटर जनरल बेहतर समझे जो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कुछ पार्लियामेंट्री चेयरमैन नैब को करप्शन के हवाले से मालूमात दी। ये डीजी नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह ने बताया। चेयरमैन कमेटी सेंटर जवेद अब्बासी की डीजी ऑपरेशन की तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा कि तारीफ करना हमें महंगा भी पड़ सकता है। अच्छा आपने काम जरूर किया है। और डीजी की तैयारी पर दार मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं आगे जो आ रहा है अब जरदारी साहब का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो मामला ये है उसामा साहब के उसमें फिर एक वादा मुआवजा आ जाता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।